आज हम क्या शुरू करते हैं बच्चों, आज हम शुरू करते हैं क्या, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है, ट्राइंगल पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो ट्राइंगल्स के बारे में जैसे कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, ट्राइंगल्स के बारे में हम क्या कर रहे हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ट्राइंगल्स जो होते हैं हमने क्या देखा है कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर मैं ट्राइंगल्स की बात करूँ तो ट्राइंगल्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे पास क्या दे रखा है, एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। क्या दे रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। एक होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोस्केलन, आइसोस्केलस। है ना। और एक होता है जिसकी तीनों साइड क्या होती है, अलग अलग होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलन। है ना। तो ये हमारे पास तीन अलग अलग प्रकार के ट्राइंगल होते हैं। ये तो हमारे पास क्या होता है, साइड बेस्ड पे ट्राइंगल हो गया, है ना। ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है, एंगल बेस्ड पे भी होते हैं, है ना। कुछ हमारे पास क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होते हैं, कुछ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होते हैं, कुछ हमारे पास क्या होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं। तो इस तरीके से ट्राइंगल हमने अलग अलग प्रकार के पढ़े हैं और उनके बारे में क्या सीखा है, उनके एरियाज़ वगैरह भी निकालना सीखा है ना। तो अगर मैं इसके ट्राइंगल की बात करूँ, इस वाले ट्राइंगल इक्विलेटरल के ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ, तो हमने क्या सीखा था, इसका एरिया किस तरीके से निकाला था कि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर निकाला था, है कि नहीं। यानी √3/4 इंटू साइड स्क्वायर कर दूँ तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। ऐसे ही अगर मेरे को क्या निकालना है, इसका निकालना है, इसका एरिया निकालना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा और ये जो बेस मिल गया ये परपेंडिकुलर मिल गया, तो मैं इससे क्या कर सकता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दूँगा, है ना। यानी हाफ इंटू है ना, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करके मैं क्या निकाल दूंगा, इसका एरिया निकाल दूंगा। हालांकि एरिया तो इसका भी निकल सकता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करके, है ना। लेकिन क्या होता है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है कि हमारे पास स्केलन ट्राइंगल को निकालने में दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि इनके साइड्स अलग अलग होती हैं और इनका परपेंडिकुलर कभी कभी नहीं दिया होता, है ना। तो नहीं दिया होता तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, हीरोन्स फार्मूला पे। तो हीरोन जो थे, है ना, हीरोन जो थे उन्होंने क्या दिया था कि हमें एक फार्मूला दिया था किसका, ट्राइंगल के एरिया को सॉल्व करने का, है ना, ट्राइंगल के एरिया को सॉल्व करने का। तो उन्होंने क्या कहा था, हीरोन्स फार्मूला क्या है, किस तरीके से है वो देखते हैं। तो हमारे पास जो हीरोन्स फार्मूला है, जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, किसकी, एक ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल जो दे रखा है हमारे पास, ट्राइंगल्स की 3 साइड होती है हमारे पास, एक ए दे रखा है, एक बी दे रखा है और एक सी दे रखा है। तो अगर इस ट्राइंगल का अगर मैं पेरीमीटर निकालो यानी परिमाप निकालो, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, परिमाप यानी पेरीमीटर, है ना। तो पेरीमीटर जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, a+b+c, यही तो होता है पेरीमीटर। अगर किसी भी ट्राइंगल का मेरे को पेरीमीटर निकालना है तो मैं क्या करूँगा कि उसकी तीनों साइड्स को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, है ना। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, मेरे पास पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। लेकिन हीरोन्स ने क्या कहा कि हम उसका क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, उसका अर्ध परिमाप, यानी सेमी पेरीमीटर, उसका हम क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारे पास, a+b+c/2, यानी अर्ध बोला है ना, अर्ध मतलब आधा, सेमी मतलब क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, तो a+b+c का अगर मैं क्या कर दूँ, 2 से भाग कर दो जोड़ के, तो वो क्या निकल के आ जाएगा, उसका आधा निकल के आ जाएगा। यही जो मेरे पास हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, s के नाम से जानूंगा, है ना। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, s के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। तो यही हमारे पास क्या है कि ऐसे हमारे पास क्या है, अर्ध परिमाप दे रखा है, ठीक है, सेमी पेरीमीटर दे रखा है। अब इससे क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो उन्होंने क्या फार्मूला दिया, उन्होंने ये फार्मूला दिया, ये इस तरीके से कुछ कि रूट में अगर मैं क्या कर दूँ, s की मल्टीप्लाई s-a से कर दूँ, s-b से कर दूँ और s-c से कर दूँ, और इन सबों का क्या कर दूँ, रूट कर दूँ, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, इसका एरिया निकल के आ जाएगा, है ना। क्या निकल के आ जाएगा, इसका एरिया। और यही जो है हमारे पास फार्मूला जो दे रखा है, यही कौन सा फार्मूला है, हीरोन्स फार्मूला, जिसमें हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, उसका सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप निकालते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या निकालते हैं, उसका एरिया निकालते हैं। समझ में आ गया, है ना। चलो नोट डाउन करो। देखो यहाँ देखो, हम एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है
कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर, है ना। सी फिगर 12.6। ये हमें क्या दे रखा है, एग्जाम्पल 1 देखते हैं हम। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है, हमारे पास क्या दे रखा है कि दो, हमारे पास क्या दे रखा है फिगर में, क्या दे रखा है कि हमारे पास इस तरीके से दे रखा है, जिसमें क्या दे रखा है ए बी सी दे रखा है। एक हमें साइड दे रखा है 8 सेंटीमीटर और एक दे रखा है हमें 11 सेंटीमीटर, है ना। जिसमें देखो कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि किसकी, तो हमें क्या दे रखा है कि बी सी जो दे रखा है हमें क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और ए सी जो दे रखा है हमें क्या दे रखा है 11 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या दे रखा है कि हमें ए बी का पता ही नहीं है ना, लेकिन हमें क्या दे रखा है पेरीमीटर दे रखा है, इसका पेरीमीटर दे रखा है कि नहीं दे रखा, पेरीमीटर कितना दे रखा है 32 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर मैं पेरीमीटर की बात करूँ तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी क्या है, सारी भुजाओं का योग, है ना, सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाएं कितनी हैं, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ये तो दे रखा है। ए सी ए या कह लो या ए सी कह लो, क्योंकि यहाँ पे हमने ए सी लिख रखा है इसलिए ए सी लिख देते हैं। पेरीमीटर दे कितना रखा है 32 सेंटीमीटर, है कि नहीं। अब यहाँ देखो 32 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए बी बी सी सी ए, तो ए बी हमें दे ही नहीं रखा, बी सी हमें गिवन है कितना 8 सेंटीमीटर, ए सी गिवन है हमें 11 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया 32 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए बी प्लस कितना आ गया 19 सेंटीमीटर। 19 सेंटीमीटर इधर चला गया, 32 सेंटीमीटर माइनस 19 सेंटीमीटर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा, है कि नहीं। तो कितना आ गया ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया 32 में से 19 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया 13 आएगा ना, है ना। तो ये 13 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया ए बी। हमें क्या निकालना है इसका, हमें निकालना है इससे, हमें क्या निकालना है इसका, हमें एरिया निकालना, हमें क्या निकालना है एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे यानी सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है कि पेरीमीटर का अगर मैं आधा कर दूँ, है ना, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो ये है कितना पेरीमीटर, पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये 2 इससे ये कैंसिल हो गया, कितने हो गया 16 सेंटीमीटर आ गया, है ना। अब हम क्या निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। तो ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं ना, है ना। तो हम क्या देखते हैं इसमें, हमारे पास जो फार्मूला हो जाएगा एस माइनस ए, यानी ए की जगह मैं क्या रख सकता हूँ ए बी, है ना, एस माइनस बी सी और एस माइनस ए सी, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो ये मेरे पास क्या आ गया कुछ इस तरीके से, एस आ कितना गया मेरे पास 16, है कि नहीं, 16 मल्टीप्लाई 16 माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास ए बी कितना दे रखा है हमने, ए बी निकाला अभी 13 सेंटीमीटर, ऐसे 16 माइनस क्या आ जाएगा बी सी कितना दे रखा है 8, और 16 माइनस क्या आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। समझ में आया ये, है कि नहीं। ये सारे के सारे सेंटीमीटर में, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर और यहाँ पे भी, तो कितने सेंटीमीटर हो गए 4। तो मैं 4 को क्या कर दूँ सेंटीमीटर के जोड़े बना दूँ, तो कितने जोड़े बन जाएंगे 2। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने सेंटीमीटर को मैंने बाहर निकाल लिया। चलो देखते हैं फिलहाल तो इसको देखते हैं। तो ये 16 सेंटीमीटर आ गया, मल्टीप्लाई 16 में से 13 गए 3 सेंटीमीटर आ गया, मल्टीप्लाई 16 में से 8 गया 8 सेंटीमीटर आ गया, मल्टीप्लाई 16 में से 11 गए 5 सेंटीमीटर, ये आ गया। इनका हम क्या करते हैं फैक्टर करते हैं, तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर सकता हूँ मैं। 3 को क्या कर सकता हूँ 3 को 3 छोड़ देता हूँ क्योंकि ये पहले से ही प्राइम नंबर है। इसको क्या कर दिया 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये कितना आ गया 5 हो गया, है ना। और यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा बाहर, हमारे पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे भी सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी यहाँ तो दे रखा है ना। तो ये 2 सेंटीमीटर के जोड़े बन गया, 1 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पे, इन दोनों का एक जोड़ा बन गया तो 1 और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, है कि नहीं। चलो यहाँ पे इसका एक जोड़ा बन गया, ये 2 बाहर आ गया, इसका एक जोड़ा बन गया, ये 2 बाहर आ गया,
इसका एक दो जोड़ा बन गया, ये दो बाहर आ गया। और किसी के जोड़े बन रहे क्या? नहीं बन रहे, पेयर नहीं बन रहे। तो पेयर नहीं बन रहे तो बाकी सारे के सारे क्या रह जाएंगे अंदर, 3 रह जाएगा, 2 रह जाएगा और 5 रह जाएगा। तो कितना आ गया हमारे पास? 8, 3 दूनी 6 पंचे 30, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से हम क्या निकाल देंगे, इसका आंसर निकाल देंगे। नोट डाउन करो। अब हम क्या देखते हैं बच्चों? अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 12.1, है ना। एक्सरसाइज देखते हैं 12.1 क्या कह रहा है हमारे पास। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो क्या लिख रखा है उस पर, स्कूल अहेड लिखा पड़ा ऐसे, है ना। इस तरीके से लिखा पड़ा है कि स्कूल है आगे, है ना। इस तरीके से ट्रैफिक सिग्नल का बोर्ड दे रखा है हमें, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद अ साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर एंड व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। हमें क्या निकालना है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये क्या है हमारे पास, ये जो है ये क्या दे रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। चलो इसका अब हम क्या करते हैं, ये हटा देते हैं। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका पेरीमीटर जो दे रखा है हमें क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 180 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑल साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना, है ना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे साइड इक्वल होंगे, तो इसका जो पेरीमीटर होगा a प्लस ए हो जाएगा अपॉन में 180 सेंटीमीटर, है ना। इज इक्वल टू में 180 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, और a इज इक्वल टू कितना आ गया 180 सेंटीमीटर अपॉन में 3, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना हो गया 60 टाइम में, है ना। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। समझ में आया ये। हमें क्या निकालना है कि हीरोन्स का फॉर्मूला यूज़ करते हुए क्या निकालना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, s यानी सेमी पेरीमीटर। तो क्या होता है, पेरीमीटर अपॉन में 2, तो 180 सेंटीमीटर अपॉन में 2, तो ये कितना आ गया 90 सेंटीमीटर, है ना। यानी s कितना आ गया हमारे पास 90 सेंटीमीटर। चलो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, स्कूल बोर्ड, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा हमारे पास। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, यानी बी और सी सब क्या हैं, ए ही है यहाँ पे, है कि नहीं। यहाँ बी भी ए है और सी भी ए है। तो एस कितना आ गया हमारे पास 90, और 90 माइनस 60 सेंटीमीटर, ये सारे केस में है सेंटीमीटर में, ये भी क्या जाएगा 90 माइनस 60 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी 90 माइनस 60 सेंटीमीटर, है ना। 1 2 3 4 सेंटीमीटर है, तो चारों सेंटीमीटर क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बना देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ गया 90 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ये इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि इस तरीके से भी तो कर सकता, सुनो इसको मैं 90 को मैंने क्या कर दिया 3 मल्टीप्लाई 30 कर सकता हूँ, 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30, 1 2 3 4 बार 30 आ गया इक्वल टू में सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये जो आ गया हमारे पास कितना आ गया, इसका 2 जोड़ा बन गया, इसका 2 जोड़ा बन गया, ये 3 अकेला रह गया ना। तो कितना आ गया हमारे पास, एरिया कितना आ गया हमारे पास, एरिया जो आ गया 30 × 30 और रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, है कि नहीं। क्योंकि इसका एक बार 30 और इसका एक बार 30, और ये 3 क्या हो गया, अकेला रह गया। तो ये यहाँ पे आ गया 30 × 30 कितना आ गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, है ना। चलो नोट डाउन करो। क्या देखते हैं अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज फॉर अ एडवर्टाइजमेंट, है ना। यानी ट्रायंगुलर वॉल दे रखा है जो किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है।
किया जा रहा है। द साइड ऑफ द वॉल्स आर 122, 22 एंड 120 मीटर, है ना, जो फिगर में हमें दे रखा है। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मंथ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी एक मीटर स्क्वायर का कितना किराया दे रखा है, एक साल का 5,000 रुपये दे रखा है। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, हाउ मच रेंट डिड इट पे। ठीक है, एक कंपनी ने क्या किया कि 300 रुपये 3 मंथ के लिए क्या किया, एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या लिया, ये दीवार को उधार पे लिया। तो दीवार कैसी है हमारे पास, कुछ इस तरीके से, है ना, ट्रायंगुलर शेप में। हमें क्या दे रखा है, ये जो दे रखा है 122 मीटर दे रखा है, ये दे रखा है 120 मीटर, और ये क्या दे रखा है 22 मीटर दे रखा है। इस तरीके से हमें 3 साइड दे रखी है, ए बी एंड सी, हमने ये ले लिया, है ना। या ए बी सी की जगह मैं क्या ले लूँ, इस तरीके से ए इसको मान लिया, बी इसको मान लिया, और सी इसको मान लिया। ठीक है, इस तरीके से हो गया हमारे पास, है ना। तो अब यहाँ देखो क्या कर रहा है कि ये जो हमारे पास फ्लाईओवर है, जैसे ये फ्लाईओवर है, यहाँ से एक और दीवार ऐसे निकलेगा, बीच में से रास्ता जा रहा है। तो इसने क्या किया कि ये जो दीवार है, तो इसको किसने हायर किया, एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी ने हायर किया। किसके लिए ये हायर जो किया है, वो क्या लिया, एडवर्टीजमेंट के लिए, जिसका जो खर्चा है वो 1 मीटर स्क्वायर का जो दे रखा है 5,000 रुपये दे रखा है एक साल का, है ना। तो एक कंपनी ने 3 महीने के लिए दीवार उधार पे ली है ना, कि हम इस पर क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, है ना। तो इसके लिए दे रखा है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अगर मेरे को इसका खर्चा निकालना 3 महीने का, तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, इसका एरिया निकालूंगा, है ना। अगर मैं इसकी साइड्स जो दे रखी है, साइड्स क्या दे रखी है इसकी, यानी पहली साइड जो दे रखी है 122 मीटर, बी जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 22 मीटर, एंड सी जो दे रखा है कितना दे रखा है, सॉरी बी जो दे रखा है 120 मीटर दे रखा है, एंड सी जो दे रखा है 22 मीटर दे रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, हीरोन्स फार्मूला से हम क्या निकालते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। हीरोन्स फार्मूला से इसका एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एस पेरीमीटर निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ये तो फार्मूला होता है। तो 122 प्लस 120 मीटर, है ना, और प्लस कितना आ जाएगा 22 मीटर अपॉन में क्या आ जाएगा 2, इतने मीटर आ गया हमारे पास। इन सबों को मैंने जोड़ दिया तो कितना आ गया 244 अपॉन 2 मीटर, इसको इससे कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया 122 मीटर, नहीं कुछ तो गलती किया हमने, 20 40 60 164 आएगा ना, तो कितना आ जाएगा 132 मीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हुआ तो, है कि नहीं। तो ये इतना आ गया हमारे पास। अगर मैं बात करूँ इसके एरिया की, तो एरिया ऑफ वॉल जो हो जाएगा, यानी दीवार का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हीरोन्स फार्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस क्या दे रखा है हमारे पास 132 मीटर, 132 माइनस 122 मीटर, और कितना आ जाएगा हमारे पास 132 माइनस 120 मीटर, और कितना आ गया 132 मीटर को बाहर लिख देते हैं, 132 माइनस 22 मीटर, इस तरीके से दे रखा है। तो ये कितना आ गया हमारे पास 132 मल्टीप्लाई, इसमें से इसको माइनस किया 10, और इसमें से इसको माइनस किया कितना आ गया 12, और इसमें से इसको माइनस किया कितना आ गया 110, क्या आ गया मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, है ना। अब इन सबों का क्या करते हैं, हम क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं। तो 132 को मैं क्या कर दूँ, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया फैक्टराइज किया, है ना। 2 से किया कितना आ गया 6, 2 से किया 3 से किया 11, और 11 से किया 1। तो इसके फैक्टर क्या आ गया 2 2 3 11, 2 2 3 11, है ना, सही किया ना हमने। 10 के कितना आ गया 2 × 5, और 12 के कितने आ गए 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 दिया 12, और 110 के कितने आ जाएंगे 2 से किया 5 55, 5 से किया 11, और 11 से किया 1, तो ये कितना आ गया 2 × 5 × 11, ये आ गया हमारे पास। अब जो भी हमारे पास जिसके भी पेयर बनने हैं उसको हम क्या कर देंगे बाहर निकालेंगे। ये दोनों आ गए 2 बाहर, ये दोनों आ गए 2 बाहर, 3 और ये वाला 3 बाहर, 11 और ये 11 बाहर,
हमारे पास और कुछ बच रहा है, ये 2 और ये 2 बाहर, ये 5 और ये 5 बाहर, और कुछ बचा? सबके पेयर बन गए, है ना। यहाँ पे मीटर स्क्वायर दे ही रखा था हमारे पास, ये भी मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 पंचे 120, 120 इंटू 11, 120 इंटू 11 तो कितना आ जाएगा? 120 और 120, 0 2 3 यानी 1320 मीटर स्क्वायर आ गया। ये इसका क्या हो गया? एरिया ऑफ वॉल निकल के आ गया हमारे पास। क्या निकल के आ गया? एरिया ऑफ वॉल निकल के आ गया। हम क्या निकालेंगे, है ना। अब हम क्या निकालेंगे? इसका एक्सपेंडिचर निकालेंगे, एडवर्टीजमेंट पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, है ना। तो अब यहाँ देखो, इतने का जो एरिया है वो क्या कौन कवर कर रहा है? एडवर्टीजमेंट एजेंसी लेके जा रही है ना। और पेमेंट कर रही है 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। कितने? 3 महीने के लिए पेमेंट कर रही है। कितने महीने के लिए पेमेंट कर रही है? 3 महीने के लिए। तो एक्सपेंस जो आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा कि 1320 मीटर स्क्वायर का तो एरिया ले रही है कि नहीं। 1320 मीटर स्क्वायर का एरिया ले रही है किस रेट से? 5,000 रुपये के हिसाब से, है ना। 5,000 रुपये के हिसाब से। लेकिन ये जो 5,000 रुपये है कितने साल का है? ये 1 साल का, है ना। 1 मीटर का 1 साल का है ना। हमें कितने समय के लिए निकालना है? 3 महीने के लिए। तो 3 महीने के लिए मैं क्या करूँगा? 3 महीने के लिए मैं क्या कर दूँगा? 3/12 कर दूँगा। यानी मेरे को क्या निकालना है? 3 महीने का। यानी 1 महीने का निकालना है तो मैं 12 से डिवाइड करूँगा, और 3 महीने का निकालना है तो मैं 3 से फिर मल्टीप्लाई कर दूँगा, है ना। समझ में आ गया? तो इस तरीके से कर दिया हमने। तो ये जो आ गया हमारे पास, इसको अगर मैंने इससे डिवाइड किया तो ये कितना आ गया? 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 0, तो कितना आ गया? 110 इंटू 5,000 इंटू 3, तो कितना आ गया? 5 दिया 55, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ गया? 1 2 3 4 5 दिया 15 की 5 हासिल 1। तो इतने रुपए क्या हो गया? इसका खर्चा हो जाएगा। कितने रुपए? 16,50,000 रुपये, है ना। इतना रुपए क्या खर्च होगा? किसका? एडवर्टीजमेंट एजेंसी का, है ना। इतना खर्च होगा, ठीक है।